औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4 है। मैथ्स जो है वो क्लास 9 की है। पहला सवाल हमें ये दिए कि हमने इसको हल करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करना चाहते अगर आप लोग ये सवालात जो है हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इन जो है रूल्स का पता होना चाहिए जो हमारे पास होते हैं, पावर रूल्स। तो क्वेश्चन के साथ साथ जैसे इसको जो है हम लोग हल करेंगे, इसी के साथ साथ आपको पावर रूल भी मैं जो है आपको जो है समझाता जाऊंगा। तो ज़रा तवज्जो कीजिए। 243 को हम लोग 3 पावर 5 लिख सकते हैं। -2/3 इसकी पावर है। 32 को हम लोग 2 की पावर 5/1/5 इसकी पावर जो है -1/5 है। उसके अलावा आप लोग 96 को जो है ये 14 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर -1 पावर पहले से दी हुई है। तो अभी हमारे पास एक रूल होता है, अगर आपके पास कोई एक नंबर है ए, उसकी पावर n है और उसके ऊपर एक और पावर m दी गई है, तो आपने a m n मतलब इन दोनों पावर्स को आपने ज़रब दे देनी है, मल्टीप्लाई इनको कर देना है। इस तरह यहाँ भी यही रूल अप्लाई होगा। 3 - 10 5 मल्टीप्लाई -2/3 -10/3। इसके बाद 2 - 1/5 मल्टीप्लाई 5, यही इधर जो है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। और इधर क्या होगा जी, 14 पावर -2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखिए ये किस तरह होगा। 3 - 10/3 ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, -1 बन जाता है। इधर क्या होगा जी, सॉरी, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 14 - 2 और उसके रूट की वजह से जो पावर होती है वो 1/2 होती है, वो हमने लिख दी। ये 3 - 10/3 2 - 1 ओवर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 14 की पावर जो है वो -1 रह जाएगी। अब मज़ीद हम लोग किस तरह करते हैं, -3 - 10/3 उसके बाद -1 2 की पावर है और 7 ये जो 14 है 2 × 7 मैं इसको लिख सकता हूँ। इधर एक और रूल हमारे पास आएगा पावर का, वो भी हल करते हैं। तो अगर कोई से दो नंबर हो ए और बी, उनकी पावर n हो, तो अगर उनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का इस्तेमाल हुआ हुआ हो। इसके अलावा अगर प्लस या माइनस का होगा तो उसके लिए और असूल है, इसके लिए यही असूल है जो मैं अभी आपके सामने जो है कर रहा हूँ। तो देखें, ए पर अलहदा अप्लाई हो जाएगी, बी पर n पावर अलहदा अप्लाई हो जाएगी। इस तरह ये दो नंबर आप देखें, 3 - 10/3 2 - 1 एंड इस पर अलहदा पावर इस्तेमाल हो जाएगी और इस पर अलहदा से अप्लाई हो जाएगी। तो आप देखें इसकी पावर भी -1 है, इसकी पावर भी -1 है, बेस 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। बाकी हमारे पास बचता क्या है, 3 - 10/3 7 - 1। एक और रूल इसके साथ हम लोग करेंगे, अगर ए की पावर n हो तो जैसे ही वो बट्टे के नीचे जाएगा तो वो पावर -n हो जाती है, या नीचे -n हो, ऊपर जैसी पावर जाएगी वो +n की हो जाएगी। तो इधर ये देखिए ना, हमने करना क्या है जी, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। 1 पावर ना भी लिखें तो खैर है, 3 और इसकी भी प्लस हो जाएगी, 10/3 हो जाएगा ये भी। इसके बाद 7 ये किस तरह हम इसको लिख सकते हैं, 3 10 × 1/3। तो इसको मज़ीद हम लोग किस तरह जो है लिख सकते हैं, ज़रा देखिए। मज़ीद हम लोग इसको जो है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 7/3 × 1/3। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 7
3 की पावर 10 और इधर 3 हम लोग लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर आपको एक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए इस तरह है 7/3 पड़ा है तो हम लोग ए को 1/3 लिख सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में लिखते हैं या इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे हमने सवाल को मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो इसलिए हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख दिया है। तो देखिए जी आगे क्या होता है, 7 3 की पावर 9 एंड 3 की पावर 1। एक और रूल इधर हमारे पास जो है आता है सामने कि अगर बेसिस सेम हो an एंड am, अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती है an प्लस m। इस तरह अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 10 हो जाएगा, लेकिन इसको हमने मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से जो है कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या होता है जी, आगे जो है 7 3 की पावर 9 और इस पर पावर जो है वो अलहदा अप्लाई हो जाएगी, इस पर अलहदा अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 7/3 9 1/3। हाँ मैंने आपको पहले समझा था कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैंने इस फॉर्म से फिर इस फॉर्म में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया है एंड डॉट ये भी साथ पड़ा है 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो सवाल आता क्या है जी हमारे पास, ये सवाल सॉरी ये वाला 3 साथ नहीं आता। तो देखें 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 अंदर 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है एंड 3 ये 3 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है जी। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, ये हमने हल करना है। तो ये आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखें किस तरह करते हैं। सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट्स पड़े हैं इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 8 16, लेकिन साथ जो अलामत है वो मनफी की है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद आप लोग ये जो वेरिएबल्स पड़े हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। x की पावर 5 ये वाला x और ये वाला डॉट x की पावर -3। उसके अलावा y4 -4 है एंड डॉट y², इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पीछे हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो a है और इधर भी a की पावर n है, इसकी पावर m है, तो a n प्लस m हो जाता है। इसी तरह इधर भी बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। x5 इधर प्लस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ रहा है। y-4 + 2, तो इसको मज़ीद हल करें -16 एंड x की पावर 2 y-2, तो मज़ीद हल करते हैं -16 एंड x की पावर 2 और ये इसकी पावर हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी 2 हो जाएगा। ये इसका जो है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपके सामने है। इसको हम लोग किस तरह हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऐसा करें जी, x -2 और ये जो नीचे वेरिएबल पड़े हैं आप इनको भी ऊपर ले जाएं ताकि बेसेस सेम हो जाएंगी। फिर हम उनको ऐड कर देंगे और आखिर में ये वाली ऊपर पावर पड़ी है ये सब पर अप्लाई कर देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। x -4 क्योंकि नीचे प्लस का था ऊपर गया तो ये -4 हो गया। y माइनस इसकी पावर जो है -1 है और जो नीचे पड़ा है y इसकी पावर दर माइनस से ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। z की पावर -4 है और किसी चीज़ की भी अगर हमारे पास ये पावर 0 आ जाती है तो उसका मतलब होता है 1। a की पावर 0 हो, b की जिसकी भी हो, लाख करोड़ की जिसकी भी पावर 0 होगी उसका मतलब क्या होता है जी 1 होता है। तो इसलिए हम इसको ऊपर नहीं लेके जा रहे क्योंकि इसका मतलब 1 है। -3, अब ऐसा करें आप लोग इन पावर्स को ऐड कर दें। माइनस माइनस प्लस होता है -6 हो जाएगा। y माइनस प्लस माइनस होता है +2 हो जाएगा एंड z -4 -3। तो अब ऐसा करें आप लोग इस
पावर्स को जो है सब पे अप्लाई कर दें। पीछे हमने पढ़ा था अगर ए बी हो और उसकी पावर एम हो या फिर एन हो तो ए पावर एम डॉट बी पावर एम ये सब पर फिर अप्लाई हो जाती है। -3 हो जाएगा। इसके बाद y2 -3 हो जाता है। z -4 -3 हो जाएगा। तो पीछे हमने ये भी पढ़ा था n हो और उसकी पावर m हो तो a ये जो दो पावर आपस में होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, n m हो जाएगा। उसके बाद देखें x 18 y -6 एंड z 12। तो ये दो जो हैं ये पास्ट टाइम है, ये ऊपर पढ़े रहे हैं। x 18 y 12 सॉरी x 18 z 12 एंड y जो है जो वो नीचे आके प्लस हो जाएगा, +6 का हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोग देखने के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब